सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नए बहुपद तथा उनके गुणनखंड। कक्षा 9 का चैप्टर 2 है आपका बहुपद तथा उनके गुणनखंड। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रश्नावली 1 से जे तक। आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जा करके वहाँ से देख सकते हैं आसानी से। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज पॉलिनोमियल्स एंड देयर फैक्टर्स। इसमें आपका प्रश्नावली 2A चलेगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है नहीं, बहुपद वाई क्यू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर का अवरोही क्रम लिखिए। आपको सबसे पहले ये जानना होगा नहीं अवरोही क्रम होता क्या है। अवरोही क्रम का मतलब ही होता है नहीं, हम लोग इसे अवरोही क्रम का मतलब ही होता है दोस्तों नहीं, हम लोग इसे घटते क्रम में लिखें। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अवरोही क्रम में हम लोग जब इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इसका मतलब होता है अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। इसका एक ट्रिक है अवरोही, जो आपको 4 शब्दों का मिलेगा। जैसे अवरोही मतलब इसका अवरोही मतलब उतार चढ़ाव दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको घटते क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो अवरोही का मतलब घटते क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या है आपका वाई क्यू, उससे छोटा है प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई, फिर माइनस करड़ी में 2। इतना है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है नहीं, x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो आइए हम लोग इसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा है आपका 1 प्लस इससे छोटा है आपका, अब इससे बड़ा क्या है, 1 से बड़ा है 3x, तो लिखेंगे 3x। अब इससे बड़ा क्या है प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x के पावर 4 प्लस x के पावर 5। इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट ही सही होगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। हम लोग इसे बताएंगे नहीं कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको जो करड़ी में दिखेगा वही आपका बहुपद नहीं होगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। नहीं, आपको जो कोई भी संख्या दी आपको करड़ी में दिख जाए और उसमें x हो, कुछ भी हो, चाहे आपको चर राशि मिले चाहे अचर राशि मिले, वो आपका बहुपद हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। करड़ी में x प्लस 2x बहुपद नहीं है। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का नहीं, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। आपको ज्ञात करना है नहीं कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। तो इसमें x के घात 2 है, इसलिए यह बहुपद है। x के घात 2 होने के कारण यह आपका बहुपद हो गया। इसमें आपको चर और अचर राशि में यदि घात आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो वो आपका बहुपद हो जाएगा। तो ये तो पहला तो आपका बहुपद है, और दूसरा भी आपको y के पावर 8 घात 8 है, इसलिए यह बहुपद है। अब इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। पहले से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x, इसमें इसका गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे x। तो आपका बटे में जो x दिखाई दे रहा है, इसी के कारण यह आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बटे में x है। और इसी प्रकार हम लोग चौथा देखते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस करड़ी में x प्लस 7 आपका बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें भी आपको करड़ी में x दिख गया, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है।
इसी प्रकार हम लोग 5वां नंबर देखते हैं। इससे पहले हम लोग सॉल्व करके गुणा कराते हैं और देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। तो ए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा लसा और ए एक्स के पावर 4 प्लस 1, और ए भी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर लसा एक्स के पावर 4 माइनस 1, और इसका इसमें गुणा होगा तो वो ए एक्स के पावर 4 हो जाएगा और एक्स का पावर 4 प्लस 1 और एक्स के पावर 4 माइनस 1, इतना आपका हो जाएगा। तो ए भी तो आपको बाटे में है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा का। प्रश्न संख्या चौथा का 7वां कह रहा है नहीं, इसे आपको ज्ञात करना है यह बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें तो आपको बटा में 3 है मगर ए अचर राशि है, इसलिए ए आपका बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x की घात 2 है, 2/3 है, तो इसे 3 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बाद ऊपर आपका x बचेगा ही। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह बहुपद है। और इसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 हो जाएगा। तो यानी कि इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो ये भी तो आपका बहुपद के रूप में है, घात के रूप में है, तो इसे भी लिखेंगे यह बहुपद है। इसी प्रकार हम लोग चौथा का 9वां देखते हैं, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग पहले खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, इतना आपका फाइनली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें नहीं इसमें क्या घात दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर है, तो यह भी क्या हो जाएगा आपका, यह बहुपद हो जाएगा। अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न संख्या 5वां। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको जहां भी एक्स स्क्वायर दिखे उसके बगल में क्या छिपा है। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका दोस्तों। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको जहां पर भी कोई बहुपद दिखे और वहां पर एक्स स्क्वायर दिखे तो उसी का गुणांक आपको ज्ञात करना है, उसमें छिपा गया है। तो आइए हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं, 2 प्लस 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमने इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक ज्ञात करना है, इसलिए इसका एक गुणांक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसी प्रकार आपका सेकंड नंबर हो जाएगा 2 माइनस 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक का गुणा करने में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ए एक छिपा रहता है इसमें हमेशा। तो इसका भी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। इसी प्रकार आपका तीसरा नंबर देखते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें क्या है आपका एक्स स्क्वायर गुणांक, तो π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। और इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्रश्न 1 से 5 तक खत्म हो गया है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6वां देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी मालूम कीजिए। तो आपका पूरा 6 क्वेश्चन है, इसमें एक पदी, द्विपदी। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक पदी। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक पदी व्यंजन, एक पदी व्यंजक। अब आपको जहां पर भी एक पद वाला व्यंजक दिखे आपको उसे एक पदी व्यंजन कहता है। मतलब एक पदी व्यंजन मतलब एक एक्स होना चाहिए बस। यानी कि आपको पहला दिखाई दे रहा है तो आपका पहला हो जाएगा 10x, और ये तो आपका द्विपदी है, ये त्रिपदी है, ये भी त्रिपदी है, ये त्रिपदी है, और ये एक एक्स दिखाई दे रहा है -25x।
तो यानी कि छठवां नंबर भी आपका हो जाएगा -25x। ये आपका एक पदी फाइनल हो गया। इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं कि द्विपदी व्यंजक, इसे हम लोग आइए देखते हैं। तो ये तो आपका फाइनल हो चुका है। अब इसे हम लोग देखेंगे 5x² + 3x, इसमें आपको दो पद दिखाई दे रहा है, इसलिए ये आपका दो पदी व्यंजक हो गया। और इसी प्रकार ये तो आपका होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो अतः द्विपदी व्यंजक मात्र एक ठो है। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिपदी व्यंजक, ये भी आपका फाइनल हो चुका है। अब हम लोग त्रिपदी व्यंजक तीसरा नंबर देखते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिखेंगे x² + 1 का स्क्वायर + 2x। तो ये आपको दिख रहा है दो पदी, तो ये भी आपका त्रिपदी, यानी कि एक पद, दो पद, तीन पद, आपको तीन पद दिख रहा है, तो ये आपका त्रिपदी हो जाएगा। इसके बाद एक और बचा है आपका x + 9 का होल स्क्वायर। चौथा नंबर है आपका x + 9 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका x का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर + 18x हो जाएगा। तो इसमें भी तो आपको तीन पद दिख रहा है, इसलिए ये भी आपका त्रिपदी हो जाएगा। इसी प्रकार आपका पांचवा नंबर देखते हैं, ये फाइनल हो गया है। बस ये बचा है अंतिम लास्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया है। तो ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, x² - 3x + 2 क्या है, ये भी त्रिपदी है आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आइए सातवां नंबर देखते हैं। बहुत ही जानदार क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम में आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों मैं, आरोही क्रम का मतलब होता है ना बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बढ़ते क्रम में। तो 7 आपका सबसे छोटा हो जाएगा, प्लस इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है आपका x, एक घात वाला। अब इसमें हम लोग घात वाइज चलेंगे, मतलब किसका घात क्या है, किसका घात कैसा है, किसका घात बड़ा है, किसका घात छोटा है, इसी प्रकार हम लोग चलेंगे। तो 7 हो गया + x, इसकी घात तो 0 है आपकी, और इसकी घात, इसका घात हालांकि 0 नहीं है, 1 है, इसकी भी घात 1 है, मगर हम लोग चर राशि की बात करेंगे घात के मायने में। तो इसके बाद आपका x² वाला पद कहाँ है, तो ये -5x² है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे -5x²। इसके बाद आपका 3 घात वाला कहाँ है, तो आपको 3 घात दिखाई नहीं दे रहा है। फिर 4 घात वाला कहाँ है, 4 घात वाला भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 5 घात वाला कहाँ है 2x⁵ है। 6 घात वाला है 5x⁶ है। 7 घात वाला कहाँ है +5x�7 है। 8 घात वाला कहाँ है x⁸ है। यानी कि आपको 2 पद 4 6 7 पद, और इसमें भी 2 4 6 7 पद, आपका सातों पद लिखा गया। और ये आपका आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा गया, यानी कि इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ऐसे से आपका बढ़ता चला गया। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा को भी आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, +1 घात वाला लिखेंगे, इसके बाद 2 घात वाला, इसके बाद 3 घात वाला, इसके बाद 4 घात वाला आपको दिया नहीं तो 5 घात वाला डायरेक्टली लिख देंगे, तो इतना ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 7वां का तीसरा देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो भी। 7वां का तीसरा को भी आपको दोस्तों बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले आपको छोटी घात देखेंगे, नहीं घात कहाँ है, तो अचर राशि पहले लिखी जाती है, उसके बाद चर राशि लिखी जाती है बढ़ते क्रम में, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो इसे हम लोग लिखेंगे 7 + 1 घात वाला, यानी कि 5x + 2 घात वाला, यानी कि 5x²। अब 3 घात वाला x³, इसके बाद आपका 4 घात वाला, इतना आपका हो जाएगा। 2 4 5 पद, 2 4 5 पद, इतना ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 8वां आपको दिख रहा है। तो ये कह रहा है नहीं, निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। आशा करते हैं आपको प्रश्न संख्या 7 तक अच्छे से समझ में आया होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम आपको पहले ही बताया गया ना, अवरोही क्रम में कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है, तो इसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा पद पहले लिखना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो घात हम लोग देखेंगे।
-4x⁵ ये आपका सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा क्या होगा आपका 4 घात वाला, प्लस 2x⁴, इसके बाद 3 घात वाला 7x³ इतना आपका हो गया। इसके बाद प्लस 13x², इतना ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या था, अवरोही क्रम था, अवरोही क्रम। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 8वां का दूसरा भी, इसको भी अवरोही क्रम में ही लिखना है। तो आइए लिखते हैं अवरोही क्रम। इसको भी हम लोग बड़े घात से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा घात है 2y⁴, और इसके बाद प्लस y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 8, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया अवरोही क्रम। यदि आपको आरोही क्रम कहता तो यहाँ से स्टार्ट करते, ऐसे से यहाँ तक ले जाते हैं। अवरोही क्रम कहा है तो यहाँ से यहाँ तक कर दी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 8वां का तीसरा। इसके बाद ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। मैथ और साइंस का डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे हम लोग देखते हैं, नहीं x³ प्लस 5x² इतना आपका ये पद दिया हुआ है। अब इससे हम लोगों को अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी घात हो जाएगा आपका x⁴ हो जाएगा आपका। इसके बाद 4 के बाद 3 होगा यानी कि प्लस x³ होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर प्लस क्यों लगा, माइनस क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये प्लस छिपा हुआ है। इसके बाद प्लस 5x² हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा प्लस 5x प्लस 7, इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या था, अवरोही क्रम था, अवरोही क्रम में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 2B में। वो भी बहुत ही आसान चैप्टर होगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 2B में।